अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ एंड बोन प्रोग्राम के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर खिदमत हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बोनी हेल्थ के बारे में हैं कि किस तरह आप अपने पूरे जिस्म को हेल्दी रख सकते हैं। हमारे एक कुलीग ने बड़ा अहम सवाल ये किया था कि बहुत से बच्चे जिनको पैदाइशी तौर पे जिनके पाँव टेढ़े होते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जितने भी हैं, एशियन कंट्रीज स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक में ये एक तरह से कॉमन है, बहुत कॉमन है ये कि पैदाइशी तौर पे बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं। तो पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में इतना शऊर नहीं था। तो आपने अभी भी देखा होगा कुछ बूढ़े या बहुत ही मिडिल एज लोग हैं जो अभी भी टेढ़े पाँव के साथ चल रहे हैं। और अभी चूँकि अवेयरनेस आ गई, इसी तरह यूट्यूब के चैनल्स हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, फेसबुक हैं, लोगों में ज़्यादा शऊर आ गया, तो लोग अर्ली मेडिकल अटेंशन ले लेते हैं, बच्चों को जल्दी ले जाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, तो ये ट्रीटेबल है। अच्छा, ये मैं बताऊँ कि ये जो टेढ़ापन पाँव का है ना, ये क्योरेबल है। क्योर मीन्स कि 100% इसके रिजल्ट्स हैं, 100%। और इसका कोई ऑपरेशन भी नहीं है, सिर्फ आपने ले जाना है, चेकअप कराना है और इसके प्लास्टर लगना है। तो इसलिए कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, कभी भी इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बच्चा बड़ा होगा तो फिर हम ले जाएंगे हॉस्पिटल में और दिखाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो साथ में, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा होता है कि नानी दादी और बड़े बूढ़े लोग भी साथ में होते हैं, तो कोई ना कोई बंदा ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लेता है कि इस बच्चे के पाँव टेढ़े हैं, सीधे नहीं हैं। तो अगर आपको ये शक हो, आपको ये लगे कि वाकई में पाँव टेढ़े हैं, तो आप एक कंसल्टेशन लेने में, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, जितनी जल्दी आप लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, उतना ही बेहतर इलाज होगा, उतने ही रिज़ल्ट्स बेहतर हैं। और इसका 100% क्योर है। आप लेके जाते हैं बच्चे को, प्लास्टर लगता है, 4 से 6 प्लास्टर चेंज होते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में, और पाँव फिर सीधा हो जाता है। और जब बच्चा चलने की उम्र में होता है तो वो सीधा चल सकता है। लेकिन ये जितना लेट होता जाएगा, आप साल के बाद, 2 साल के बाद लेके जाएंगे डॉक्टर्स के पास, फिर या तो चांसेस हैं कि आपको बच्चे का ऑपरेशन करके फिर प्लास्टर लगाया जाए, या फिर समटाइम ये भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर वो सारी उम्र के लिए बच्चा है और उसने अगले 50-60 साल ज़िंदगी गुजारनी है, तो सारी उम्र के लिए वो डिसेबल हो जाएगा। सारी उम्र के लिए उसके चलने में, दौड़ने में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इशू होगा। तो इस चीज़ को कभी भी निगलेक्ट मत करें। अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, ये बहुत ही अहम चीज़ है। आजकल तो गाँव में, छोटे शहरों में, हर जगह आपको स्पेशलिस्ट अवेलेबल। अच्छा, ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि आपने इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो जीपी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं वो मोटी मोटी चीज़ें तो पिक कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है उनका किस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि जी नहीं ठीक है, ये पाँव ठीक है, और आपको फिर भी ये शक पड़ता है, तो हमेशा सेकंड ओपिनियन लिया करें। ये आपका राइट है, ये आपका हक है कि सेकंड ओपिनियन लें, अपनी तसल्ली कर लें कि वाकई में बच्चा ठीक है या नहीं है। आजकल ज़माना है सब स्पेशलिटी का, ठीक है ना। तो स्पेशलिस्ट हैं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद सब स्पेशल होते हैं, उस स्पेशलिटी के अंदर होते हैं एक और स्पेशलिटीज़। तो इसलिए आप हमेशा ढूंढा करें जो स्पेशलिस्ट हो। मतलब अगर हड्डियों का प्रॉब्लम है तो हमेशा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप इस तरह मत करें कि जनरल प्रैक्टिशनर से आपने दवाई ले ली और आप तसल्ली से घर में बैठ गए कि जी आप उन्होंने कह दिया तो हम ठीक है। हमेशा सेकंड ओपिनियन लें और बेहतर से बेहतर इलाज अपना करें। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी बीमारियां बच्चों की ऐसी हैं जो क्योरेबल हैं, जो ट्रीटेबल हैं, ताकि बाकी की ज़िंदगी वो बेहतर से बेहतर और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इश्यूज़ वो अपनी गुजार सकते हैं। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को बेहतर से बेहतर सेहत और तालीम प्रोवाइड कर सकें। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये अवेयरनेस के लिए होते हैं, ये शऊर पैदा करने के लिए होते हैं आवाम में, लोगों में। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में है। गवर्नमेंट लेवल पे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs के लेवल पे, हर जगह हैं प्रोग्राम्स, ताकि लोगों में शऊर ज़्यादा पैदा किया जाए। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे शऊर की बहुत कमी है। शऊर की कमी है, ये नहीं कि तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। तालीम और चीज़ है, तालीम आपको डिग्री देती है, क्वालिफिकेशंस देती है। जो शऊर है वो आपको अवेयरनेस और शऊर देता है कि क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मैंने करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है। तो ये शऊर पैदा करना बहुत ज़रूरी है।
आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जिनको मामूली सा प्रॉब्लम होता है और वो वर्स होता होता खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाती है। सिंपल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारी जो है वो निमोनिया है। बहुत से बच्चे निमोनिया से मर जाते हैं, हालांकि निमोनिया तो क्योरेबल डिजीज़ है अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, अगर फर्दर किसी ने डिस्कस करना है प्रॉब्लम्स या अपॉइंटमेंट लेनी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।